हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। क्या आप रीट लेवल 1 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं गणित की सबसे ज़रूरी, सबसे बेसिक चीज़ की, जो है गणित की मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। लेकिन इसी चक्कर में हम समझते हैं कि ये आसान है, पर यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ये ट्रिकी बन जाते हैं। तो चलिए आज हम इन संक्रियाओं को अच्छे से समझेंगे और ऐसे तरीके से समझेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम 100% आंसर तक, जवाब तक पहुंच सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास के बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं गणित की मूल संक्रियाएं। गणित की मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो यहाँ पे जोड़, बाकी, गुणा और भाग तो सभी सीखे हुए हैं। हमको नया सीखने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, रीट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे बोर्ड मास। जब भी हम गणित में हल करने की बात करते हैं तो एक हम नियम की ज़रूर बात करते हैं, वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है कि जब भी हम एक सीरीज में पूरा क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम जो जिसको सोल्व करते हैं वो होता है ब्रैकेट। जितने भी कोष्टक होते हैं, दो तीन तरह के जो कोष्टक होते हैं, उनको हम पहले हल करते हैं। उसके बाद हम हल करते हैं का या फिर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से गुणा के हिसाब से हम लेते हैं। जो आगे और हम क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उनको उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, डिवाइड, भाग। उसके बाद हम भाग की बात करते हैं, फिर बात आती है गुणा, मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है एडिशन, जोड़, और उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन या फिर सब्सट्रैक्ट करना, बाकी। मतलब सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे, फिर हल करेंगे हम का या फिर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, भाग, उसके बाद गुणा, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जोड़, एडिशन, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, बाकी। तो देखते हैं आगे कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। एक यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोष्टक जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। सबसे छोटा कोष्टक ये होता है, उसके बाद मझला कोष्टक होता है इस तरीके का, थोड़ा डिज़ाइनदार, और एक होता है बड़ा कोष्टक जिसको हम ऐसे बनाते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन जब आता है तो इस तरीके से होता है। सबसे बड़ा कोष्टक इस तरीके से होता है, फिर अंदर मान लो यहाँ पे दो लिखा रहा है, दो प्लस, मान लो ऐसे दे दिया हमको, ये दे दिया इस तरीके से, पाँच, माइनस, फिर यहाँ पे छोटा कोष्टक दे दिया, दो गुणा तीन, और ऐसे, और यहाँ पे आ गया मान लो दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इसको, उसके बाद इस वाले कोष्टक को, इस वाले को, उसके बाद इस वाले कोष्टक को। तो इस तरीके सीक्वेंस में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमने ताकि ये क्लियर हो जाए किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमको 50 भाजक 5 गुणा 2 प्लस 3, और ये। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, बोर्ड मास पढ़ा है। बोर्ड मास पढ़ा है तो उसका यूज़ भी करना पड़ेगा। तो यूज़ यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट। सबसे पहले क्या हल करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो पहले अंदर वाला छोटे वाला करेंगे, अभी हमने पढ़ा। छोटे वाला यहाँ पे हल करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये हल हो गया, मतलब इसका, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कोष्टक के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 5 और फिर कोष्टक। अब इस कोष्टक को वापस से हल करेंगे, 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, सीधा सा 50, 50 भाजक 25 बचा, तो 25, 25 का बड़ा 2 बार बोलते हैं तो क्या आता है, 50 आता है। तो यहाँ पे सीधा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको हल करना है। यहाँ पे एक और प्रश्न यहाँ पे लेते हैं हम, वापस से बोर्ड मास लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 25 माइनस 9 भाजक 3 गुणा 2, कोष्टक, यहाँ पे भी कोष्टक था, और यहाँ पे +5। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम हल क्या करेंगे, ब्रैकेट, मतलब ये वाला ब्रैकेट, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 भाजक 3, 9 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 गुणा 2, और ये। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पहले तो हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करने से पहले भी हमको क्या करना पड़ेगा,
इसको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पहले 25 में से -3 को घटा दें या फिर 3 का गुणा 2 से करें, ये चीज़ यहाँ से हम डिसीजन लेते हैं बोर्ड मास से इस चीज़ का। अब यहाँ पे ये भी तो है, 25 - 3 भी तो हो सकता है और 3 गुणा 2 भी हो सकता है, तो इस तरीके का डिसीजन हम कैसे लेते हैं, बोर्ड मास से। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि गुणा, और जो घटाना है वो सबसे लास्ट वाली क्रिया है, जो सबसे लास्ट वाला एक्शन है वो क्या है, घटाना है। तो पहले हम क्या हल करेंगे, गुणा, मतलब कि 3 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 25 - 6, और इस तरीके से आगे हम हल करें। अब यहाँ पे घटा सकते हैं हम, 25 - 6 कितना आ जाएगा, 19, और 19 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इन प्रश्नों को करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो थ्योरेटिकल चीज़ है, यहाँ पे हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। अब यहाँ पे जब हम भाग देते हैं ना, तो भाग में जो कन्फ्यूज़न होता है ज़्यादातर वो ये होता है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, या भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी हम भाग देते हैं और भाग देने के बाद हमको जो संख्या मिलती है, वो एक तरीके से हमको जो फल मिलता है वो यहाँ पे आता है, भागफल। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिख रखा है। जैसे यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 27 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। अब 5 यहाँ पे क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाजक है। यहाँ पे लिख रखा है, तो 5 क्या है, भाजक है। और भाज्य क्या है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, मतलब 27 में भाग दे रहे हैं, वो क्या है, यहाँ पे भाज्य है। और भागफल, अब जो भी रिजल्ट में जो भी आएगा, अब यहाँ पे भाग देंगे, तो 5 का जब हम पहाड़ा बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का पहाड़ा 2 में तो जा नहीं सकता, इसलिए हम दोनों संख्याओं को लेके फिर करेंगे। तो 5 का पहाड़ा बोलते हैं, तो हम 5 बार कितना आता है, 25 आता है। कितना आता है, 25 आता है 5 बार में। तो यहाँ 25 लिखेंगे, क्योंकि 30 पे तो जा नहीं सकते हम, तो 25 में लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 27 में से 25 गया, 2 बच गया। अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो फिर आगे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे 10 मतलब लेके और फिर हल करते हैं, वो अगला टॉपिक जो है हमारा, उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ हमको ये जानना है कि ये तो क्या है, यहाँ पे भाजक है, ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, भाज्य है, और जो बच गया वो क्या है, शेष फल है। क्या है, शेष फल। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब वापस मान लो हमको अगर ये जो भाज्य है वो प्राप्त करना हो, हमको भाज्य नहीं पता हो, सिर्फ क्या दे रखा हो, भाजक दे रखा हो, भागफल और शेषफल दे रखा हो, तो इसको किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते, इस तरीके से, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य हमको निकालना, मान लो ये वाली चीज़ हमको नहीं पता है, और ये साइड वाले दे रखे, भाजक दे रखा है, भाजक गुणा क्या है, यहाँ पे भागफल है, तो भागफल कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। और शेषफल जोड़ना पड़ता है, तो शेषफल कितना है, 2 है। तो 5 गुणा 5 आ जाएगा 25, 25 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 27। तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी, खास करके ये जो हमने लिखा है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ये सीधा सीधा पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ने से भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम इसको लिमिट में पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना। ठीक है, यदि हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, जैसे हम परीक्षा में देख सकते हैं आने वाले हैं, उस तरीके से। यदि किसी संख्या का 5 गुना 135 है, तो वो संख्या क्या होगी। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। यदि किसी संख्या का 5 गुना, मतलब एक संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लिया हमने, एक संख्या, उसका 5 गुना 135 है, मतलब x का गुणा 5 से कितना है, 135 के बराबर। इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी। अब ऐसे जैसे कि जब भी हम एक कोई संख्या अगर गुणा में है, बराबर के एक तरफ अगर गुणा में है, इसको अगर हम उधर ले जाएंगे, तो हमेशा किस में जाएगी, वो भाग में जाएगी। भाग में जाएगी मतलब बटे में जाएगी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 135 भाजक 5 अगर इस तरफ गुणा में है, तो इस तरफ किस में आएगी, भाग में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 का भाग 13 में तो जाएगा नहीं, 10 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 गेम में गया तो 3 बच जाएगा, 3 और 5 35, और 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 27। तो x का मान क्या है यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे C इसका सही उत्तर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि एक वस्तु की कीमत 125 है तो 24 वस्तु की कुल कीमत कितनी होगी। तो सीधा सा यहाँ पे 125 है, 125 एक वस्तु की कीमत है, 24 से गुणा कर लेंगे तो 24 वस्तु की आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर आएगा, और यहाँ पे हम गुणा करके देखते हैं 125 गुणा 24, तो ये आ जाएगा 0, 8 9 10 और ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 3000। इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा 3000। यहाँ पे इसका सही उत्तर आएगा, उनकी कीमत कितनी होगी 3000 रुपये होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, किसी संख्या का 1/3 भाग 18 है, वह संख्या क्या होगी। तो सीधा सा अब ये अभी हमने पढ़ा था ना का उपयोग कैसे होता है, तो इस तरीके से होता है। मतलब किसी संख्या का मतलब कि गुणा 1/3, x गुणा 1/3 कितना है 18 है। तो यहाँ पे सीधा सा अगर ये बटे में कोई संख्या है तो उधर जाएगी, किस में आ जाएगी गुणा में हो जाएगी। या फिर इसको अगर उधर ले जाना भी चाहते हो आप तो ये 18, अब जैसे इसको हम लिखें x/3 लिख सकते हैं, क्योंकि x का गुणा 1 से हो जाएगा तो x बन जाएगा और यहाँ पे 3। अब ये किस में भाग में, उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी गुणा में, 18 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 45 + 35 गुणा 2 भाजक 3। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, बोर्ड मास। ठीक है, तो 45 + 35 गुणा 2 भाजक 5 है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको करते हैं, ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवाइड मतलब भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं, तो 45 प्लस कितना आ जाएगा, ये 35 गुणा 2, 35 गुणा 2 कितना होता है 70 होता है, और फिर ये भाजक। तो 45 + 70 कितना आ जाएगा, 45 + 70 आ जाएगा 70, ये 115 आ जाएगा। अब 115, अब ये ब्रैकेट भी सोच हो गया, 115/5। तो 115/5 करेंगे, 5 का भाग यहाँ पे जाएगा 2 बार, 1 बचेगा 3, तो यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सोल्व होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा हम सोच रहे हैं कि सीधा यहाँ से आंसर निकालें, नहीं, पहले हमको ये सोल्व करना पड़ेगा, वही है ब्रैकेट सोल्व करना। ठीक है, जब बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट आ जाता है तो हम पहले छोटे को सोल्व करते हैं फिर बड़े पे जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 25 + 5 गुणा 4 भाजक 2 - 10। वापस अब देखो यहाँ पे बोर्ड मास का ढंग से यूज आएगा। अब सब कुछ ओपन है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं दे रखा हमको, ब्रैकेट नहीं दे रखा। ठीक है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग डिवाइड। तो सबसे पहले 4 भाजक 2 होगा, तो 4 भाजक 2 कितना आएगा, 4 में 2 का भाग कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। उसके बाद क्या हल करेंगे, हम गुणा हल करेंगे। क्या करेंगे, गुणा, मतलब 5 का गुणा 2 से कितना आएगा 10 आएगा, -10। और उसके बाद क्या हल करेंगे, जोड़ना, घटाना नहीं आता है, जोड़ना आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 25 + 10 कितना आ जाएगा 35, और 35 - 10 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका मतलब सही उत्तर क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 + 5 गुणा 2 - 6 भाजक 3। वापस से वही बोर्ड मास। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है। 10 + 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 गुणा 2 - 6 भाजक 3। ठीक है, 15 गुणा 2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको नहीं भी करना चाहते हो, पहले अगर उसके हिसाब से चले अपन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, भाग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 गुणा 2 को ऐसे ही रहने दो, 6 भाजक 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 3 का भाग दोगे 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम गुणा हल करेंगे। तो वही 15 गुणा 2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 - 2 कितना आएगा 28। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा,
ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न यही है। रीना के पास 250 रुपये हैं, उसने 85 की किताब 40 की पेंसिल खरीदी, उसके पास अब कितने रुपये शेष बचे? ये इजी सवाल है वैसे तो। रीना के पास है कितने? 250 रुपये। उसमें से कितने की पेंसिल खरीदी, किताब खरीदी? 85 की। और पेंसिल कितने की खरीदी? 40 की। तो टोटल इतने का सामान खरीद लिया इसने, तो 250 माइनस ये कर लो। तो पहले तो इनको जोड़ लेते हैं हम। 85 प्लस 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125। 125 माइनस करेंगे 250 में से, कितना बचेगा? 125। तो 125 रुपये यहाँ पे बच गए। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं, जो हमारा तीसरा टॉपिक है इसी सीरीज का। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जो जोड़, बाकी गुणा और भाग के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आप इजीली हल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और हाँ, ऐसे ही आसान और शानदार तरीके से रीड टेबल 1 मैथ्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहाँ हम सीखेंगे एक और मज़ेदार टॉपिक को। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।